हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो क्या हुआ, मैं ये बोल रही थी, आज आए थे हम फ्लैट पे। और हमारा फ्लैट काफ़ी दिनों से खाली पड़ा है और हम शिफ्ट भी नहीं कर रहे थे। शिफ्ट नहीं करने के हमारे बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि हमने जब इस जगह में ये फ्लैट लिया था तब हमने सोचा था यहाँ पास में मेरी बेटी का ऑफिस है 2 किलोमीटर पे। सो हमने सोचा हम शिफ्ट कर जाएंगे तो उसके आने जाने के लिए आसानी रहेगी, क्योंकि उसको रात को 10-11 बज जाते थे ऑफिस से आने में। सो हमने ये फ्लैट ले लिया और ये फ्लैट लेने के बाद से ही लॉकडाउन हो गया और मेरे दोनों बच्चों का वर्क फ्रॉम होम हो गया। अभी वो घर से ही काम करते हैं। तो और जो मेरे हस्बैंड का ऑफिस है वो वहाँ से, जहाँ अभी हम रह रहे हैं वहाँ से 2 किलोमीटर में है। तो बच्चे तो भी घर में रहते हैं, घर से काम करते हैं, पर हस्बैंड को ऑफिस से जाना होता है। तो अगर हम यहाँ आ जाते तो यहाँ से मेरे हस्बैंड की ऑफिस दूर पड़ेगी। सो हमने प्लान कैंसिल किया और हम वहीं रहने का सोच रहे हैं। और इस वजह से हमने डिसाइड किया कि हम ये फ्लैट रेंट पे दे रहे हैं। ये जो काट रहे हो ना वो पीछे रखना ये है। पीछे ही है। ये पीछे है। हाँ देखिए, हाँ हाँ हाँ, ये ठीक। अच्छा, पीछे ही है सर। तो पीछे में फिर ये क्या प्लाई लगा दिया, सामने ऐसा लगा दिया। हाँ सर, नहीं क्या है, क्यों ऐसा लगा दिया दोनों तरफ? दोनों तरफ सीन है सर। इसका कभी क्या नहीं होगा। इसमें कोई आ रहा रहने तो उसके लिए हमने इंटीरियर तो करवा लिया था, लेकिन कई चीज़ हमने छोड़ दिया था, जैसे फॉल सीलिंग था। और ये लॉकडाउन की वजह से हमने छोड़ दिया, बेसिन बनाना था डाइनिंग हॉल में। तो उस टाइम हमने सोचा कि जब हम डाइनिंग टेबल लेंगे उस हिसाब से हम प्लान करेंगे, लेकिन अब तो हम आ नहीं रहे। सो हमने एक वॉश बेसिन बना दिया है। जो रेंट पे आ रहे हैं उनको तो चाहिए ना। तो आज हम आए थे उसी काम से, 2 दिन से हम आ रहे, तो 2 दिन से वही काम चल रहा। तो चलिए दिखाती हूँ। कोई भी आदमी आता तो बोलता अभी तक खत्म नहीं हुआ। हम बोलते अब खत्म हो जाएगा। पूरा खोलो। लाइट जा रहा है यार। ये तो तुम्हारा मालिक लगा दिया, कल तो दिखा नहीं और आज ये क्रैक दिख रहा शीशा में। अब उसको फिर फोन किए शीशा बदलने को, इसमें दाग है। अच्छा नहीं मानते, फिर वो लोग बोलेगा टूटा हुआ शीशा है। इसका से गया। हाँ स्क्रैच है, पूरा लंबा है यहाँ तो से कैसे लेके वहाँ है पता समझ में नहीं यहाँ आया। तक। मैं भी देख रहा हूँ, अभी आकर देखा किस तरह से। हाँ कल आप बोले ना सेठ को, बता सेठ को दो। बोले ना ये हाँ साफ हुआ है। जितना व्हाइट स्विच दिख रहा है ना, स्विच भी चेंज किया है। अच्छा, स्विच भी चेंज किया। हाँ, कभी गला जैसे लगाया गया। खाचे किया है, दवा का खाचे किया है। इतने खर्चे
तो ये बनाया हमने। सिर्फ ये बनाने का हमारा कॉस्ट पड़ गया 20,000। ये बेसिन लिया मैंने 5,000 का। ये बेसिन मैंने 5,000 का लिया और 15 प्लस में हमारा ये मिरर और ये बॉक्स बन के तैयार हुआ है। ये मेरा घर है और इसे मैं मेरे सपनों का घर बोल सकती हूँ, क्योंकि जब मैं बेंगलोर आई थी तभी मैंने सोचा था बेंगलोर में मुझे मेरा एक घर चाहिए और काफ़ी कुछ बहुत ढूंढना पड़ा था मुझे एक पसंद का घर। मुझे ना वो बड़े बड़े बेडरूम्स होते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मुझे वैसे ही चाहिए हुआ था। तो मैंने बहुत सारा देखा था, पर उसके बेडरूम्स ना छोटे छोटे होते थे, 10x12 ऐसे करके होता था। मेरा ये जो इस फ्लैट का बेडरूम है, इसका 14x14 का बेडरूम है, तो मुझे ऐसे ही चाहिए था, इसलिए मैंने लिया। पर मेरा बैड लक कि मैं इसमें नहीं रह रही हूँ, इसमें पहले कोई और रह रहा। चलेगा, हर बार तो ऐसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है जो हम सोचे नहीं होते हैं। तो ठीक है, घर खाली था इसलिए दे देते, कोई रह लेगा और मुझे थोड़े पैसे भी मिल जाएंगे। पता है, हमने जब इंटीरियर का सोचा था तो बहुत सोचा। हमें एक मतलब सिंपल एंड सोबर बेडरूम चाहिए था। जब बाहर से आए परेशान होके तो घर के अंदर आने से सुकून सुकून सा मिले, तो इसलिए हमने डिसाइड किया था कि हम बहुत ही सिंपल और बहुत लाइट कलर का इंटीरियर करवाएंगे। ये मेरा बेडरूम है। मेरे बेडरूम के साथ मेरी बालकनी आती है। ये